अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज का दिन तो बहुत ज़्यादा थकन वाला दिन था। आज सुबह हमारी 9 बजे लाइट गई थी और 4 बजे लाइट आई थी। और जैसे ही लाइट आई सबसे पहले मैंने सोचा कि वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े धो लूँ, क्योंकि फिर आज का दिन तो ज़ाया हो ही गया था कि फिर कल का दोबारा से ज़ाया होना था। और ये कपड़े शपड़े धोने के बाद मैं ऊपर आ गई थी। मुझे जो है वो डिनर बनाना था, शाम का डिनर मतलब डिनर बनाना था। और यहाँ पर जो है अम्मी ने मुझे कद्दू काट के दे दी। मैंने कहा अम्मी आप कद्दू काट दें और मैं जो है वो साथ साथ मसाला बना लेती हूँ। अच्छा वैसे फ़िज़िकली इतनी थकन नहीं हुई थी आज, लेकिन आज मेंटली इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी ना। सुबह से लाइट गई हुई थी और अच्छा जब भी लाइट जाती है ना तो दिमाग में एक बात आती है, स्पेशली जब गर्मी लगती है। और गर्मी में डेफ़िनेटली पंखे के बगैर गुजारा तो होता ही नहीं ना। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब पहले ज़माने में, मैं क्या बल्कि सभी सोचते होंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ये बिजली नहीं थी, तो फिर क्या करते थे लोग बेचारे। बल्कि मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ देम कि वो किस तरह से गुजारा करते थे। लेकिन फिर इंसान यूज्ड टू भी हो जाता है। लेकिन फिर भी माइंड में एक बात आती है कि जब स्पेशली सावन का महीना जो पसीने से भरा हुआ गुजरता है, वो किस तरह से वो गुजारते थे। अच्छा देखिए, वक्त वक्त की बात होती है। अब हम ये सोचते हैं कि हमसे पहले लोग जो है वो लाइट के बगैर किस तरह से गुजारा करते थे। और हम अब ये दौर ऐसा आ गया कि हर घर में जो है वो एसी ज़रूरी होते हैं। लोग कहते हैं कि एसी के बगैर गुजारा बहुत मुश्किल है। ऐसे भी घर हैं जिनमें एसी नहीं है। और फिर आगे ऐसा दौर आएगा आहिस्ता आहिस्ता कि अगले बच्चे सोचेंगे कि हाय, एसी के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। पहले ज़माने में लोग किस तरह रहते थे एसी के बगैर। बस ये वक्त वक्त की बात होती है। लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके होंगे जहाँ पर लाइट नहीं होगी, लेकिन लोग फिर भी सरवाइव कर रहे हैं। बस अल्लाह पाक ने इंसान की एक ये नेचर में रखा हुआ है, इंसान के नेचर में, कि वो हर हाल में अपने आप को रहने का आदी बना लेता है। जी इसीलिए कहते हैं कि जब अल्लाह पाक हमें आसाइशें देता है तो हमें उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जिनके पास ये सब कुछ नहीं होता। आज भी ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिनके पास बहुत सी चीज़ें, बेसिक ज़रूरियात नहीं हैं। और कहीं नहीं, हमारे पाकिस्तान में कहीं कहीं ऐसे लोग हैं जिनके पास बेसिक ज़रूरियात नहीं है। बस अल्लाह पाक सब की मदद करे। और जी अब मैं साथ साथ बना रही हूँ रोटियाँ। अच्छा सर्दी में चूल्हे का काम करना अच्छा लगता है, रोटियां वगैरह, रोटियां बनाना स्पेशली मुझे सर्दी में मज़ा आता है। लेकिन गर्मी में वो फल्ला जी, बस चावल पक जाए, चावल खा लो। रोटी पकाने से ना थोड़ा दिल मेरा घबराता है। दिन की फिर भी बन जाती है, जो रात को रोटी बनानी पड़ती है ना वो बहुत ज़्यादा टफ़ लगती है शाम में। और कोशिश यही होती है कि बस चावल हो, खाने का भी चावल ही दिल करता है। वैसे ये जो पसीने वाली गर्मी होती है, सावन का महीना होता है, इसमें तो बस दो ऐसे सूट रखे हों जो फटे पुराने से हों। फटे पुराने का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल फटे हों, और इसका मतलब ये होता है कि बस वो थोड़े से पुराने हों। और ये हमने डायरेक्ट नेक्स्ट डे पे जंप लगाई थी, क्योंकि ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारा फ्रिज था। नीचे वाला जो इसका खाना है वो एज अलमारी हम यूज़ करते थे, लेकिन अब हमने ये फ्रिज जो है वो सही करवा दिया, क्योंकि बीच में बिल्कुल ख़राब हो गया था जब मैं अम्मी की तरफ थी। तो बस फिर उसके बाद हमने ये इसको बिल्कुल सही करवाया। अब इसके दोनों फ्रिज और फ्रीज़र दोनों ज़बरदस्त बेहतरीन काम करते हैं। और फ्रिज सही होकर घर आया था तो काफ़ी गंदा था, तो इसलिए मैं इसको ज़रा वॉश कर रही थी, धो रही थी अच्छे तरीके से। जी फ्रिज जब साफ़ सुथरा हो गया, अब मैं इसमें चीज़ें रखूँगी। जितनी भी हमारी सब्जियाँ वगैरह आती हैं, ऊपर ये होता है कि डीप फ्रीज़र में ना वो काफ़ी नीचे जम भी जाती हैं और फिर उठाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हम रख देंगे इस तरह की सब्जियाँ वगैरह। ठीक है, ये सारा धुल गया है। अब इसको भी अरेंज करेंगे, जो चीज़ें रखनी रख लेंगे इसमें। अच्छा ये थोड़ा सा जंग लगा हुआ है, इसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। ठीक है। और ये देखें अंडों के जो घर है ना वो धुल गए हैं। और अब मैं सारे जो है ना एग्स इसमें अरेंज करके रखती हूँ। अच्छा चीज़ चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, जब आप उसको साफ़ करते हैं ना तो इतनी ज़बरदस्त साफ़ सुथरी हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं सफाई निस्फ़े ईमान है। और चाहे चीज़ जैसी भी हो, पुरानी से पुरानी भी हो, अगर आप उसको सही साफ़ सुथरा अरेंज करके रखेंगे तो वो इतनी प्यारा प्यारा लगता है। और फ्रिज जब साफ़ सुथरा हो जाए दिल करता है बार बार उसको खोलो और बंद करो। तो जी यहाँ पर अब मैं ऊपर आ चुकी हूँ। अब क्योंकि दिन के लिए रोटी बनानी थी और आटा नहीं था, तो मैं आटा गूँध रही थी साथ साथ। आटा गूँधना भी दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। उसको मैं थोड़ी देर रख दूँगी, फिर उसके मुखिया शुकिया लगा लूँगी। और ये देखें साग हमने सर्दी में फ्रीज़ किया था, तो मैंने कहा चले आज इसको तड़का लगा लेते हैं। और अंदर टमाटर भी ख़त्म हुए थे, इसलिए मैंने सिंपल जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उसको ब्राउन करके बस इसी का तड़का इसको लगा दिया था। और साग तो वैसे भी मज़े का होता है, बस थोड़ा सा स्पाइसी हो तो बहुत मज़ा आता है खाने में। गर्मी में भिंडी और करेले और सर्दियों में साग, ये स्पेसिफ़िक जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना, इनका टेस्ट अलग ही होता है। मौसमी सब्ज़ियाँ जो होती हैं, और साग का तो बहुत ही मज़ा आता है सर्दियों में। और साग के पराठे स्पेशली अम्मी के घर जब भी हम साग बनाते थे ना, तो शाम में बस मैं अपने शौक़ से ही सबको, मतलब मेरा दिल होता था कि सब साग वाला पराठा खाए, और मैं सबके लिए बनाती होती थी। चलिए जी सर्दी भी आई जाएंगी 2 महीने बाद। और ये देखें पांडे, बस कोई भी काम शुरू करो तो पांडे तो सब तो पहले तैयार होंगे, मुँह बूथा खोल के बैठे हो सन के बस असन तो वो।
तो ये बर्तन सारे जमे होते तो मैं इसको धो लूँ। अच्छा, काम आप कोई भी करें ना किचन में, एंड में जो है ना वो बर्तन वर्तन धो के जब आप बाहर निकले तो सुकून मिलता है, वरना खाना वाना बना लें उसके बाद किचन में मैस होना तो बहुत उलझन होती है। बस जी, एक तो भांडों में यानी कि बर्तन में, और दूसरा जो है ना कूड़े में इतनी ज़्यादा बरकत होती है, और बर्तनों में तो इतनी ज़्यादा बरकत होती है कि आप किचन में बस एक पाँव रख के दोबारा पाँव रूम में बाहर सारा जो निकालेंगे मेस तो पड़ा हुआ 3 है बर्तन सारा सिंक रूम के पास तैयार समेटूंगी। होंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आज फ्लोर ना धोने का सोच रही हूँ अपना रूम ना वॉश करूँ, तो फिर उसके बाद जो बात करते हैं। वैसे डस्टिंग तो ना मैं दिन में 2-3 दफ़ा कर देती हूँ, क्योंकि मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है फिर करनी पड़ती है डस्टिंग। और मेरे ना ड्रॉज भी जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो पुट्टे सीधे हुए हैं, तो मैं अपने ड्रॉज को भी सेट करके रखती हूँ। ये शाल का पुराना फीडर है, ये मैं सोच रही हूँ इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँ, फेंक दूँ। ठीक है, और बस अब मैं साथ साथ रूम की सफाई करती हूँ, और फिर मैं साथ साथ जो है ना वो आपसे बातें भी करती जाऊँगी, और उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है ना। काम काम काम, दिन रात करें हम काम। अच्छा, पहले ये ऐड जब टीवी में आता था ना, तब हम ये कि स्कूल वगैरह जाते थे, वापस आते थे थके होते थे, तो जब रात का टाइम नींद आती थी ना, और ये ऐड जब टीवी पे आता था, काम काम काम, दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाएं तो खूब करें आराम, तो वो जैसे गद्दे पे ऐसे गिरते ना पीछे मैट्रेस पे, तो इतना अच्छा लगता था ना कि बस नींद आई होती थी, और वो देख के इतना सुकून सा मिलता था बिस्तर को देख के। अभी भी ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा थके होते हैं तो बस दिल करता है फ़ौरन से जाके बिस्तर पे लेट जाऊँ। यही हालत जो है मेरी सफाई करने के बाद हो गई थी, मेरा दिल करता है बस अब मैं आराम करूँ। और बस उसके बाद फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी थी, और फिर खाना खाया था, और फिर आराम किया था। और जो शाम में यहाँ पे शाल की जो ताई मामा है वो बिरयानी बना रही थी, अच्छी बिरयानी उन्होंने बनाई थी, बहुत मज़ा आया था, स्पाइसी सी थी। कोई चीज़ आप खुद बनाते हैं ना, चाहे वो बिरयानी हो कोई चीज़ भी हो, तो उसको खाने का इतना टेस्ट नहीं आता, किसी दूसरे के हाथ की बनी हुई जो है ना खाने का टेस्ट आता है, क्योंकि वो फिर आप आराम से बैठ के खाते हैं क्योंकि आपको बनी बनाई मिल जाती है। सुस्ती का आप ये आलम देखेंगे, एक दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे और वो ड्राई भी हो गए थे, सोफ़े पे पड़े हुए थे तो मुझसे तय होके जो है वो कबर्ड में रखे नहीं जाते, हालांकि थोड़े से कपड़े थे। कभी कभी सुस्ती ऐसी आ जाती है कि काम करना होता है, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। तो बस जब मैं रूम में आई तो मैंने कहा चले साथ साथ ये कपड़े भी जो है मैं अपने सारे तय करके रख दूँ। शाल जो है वो खेल रही थी रूम में, और जी और अभी वो सारे ज़रा कपड़े बिजी तय थी हो ऑफिस। चुके हैं, इशाल के बाबा के, मेरे और इशाल के, तो अब मैं इनको इनकी जगह पे रख अब दूँगी। हम करने लगे हैं डिनर। आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, बाय बाय।